कर्ण का जब पहिया फंसा था ना, तब कर्ण ने कहा था, भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि छाती पे दे। तब कर्ण कहता है, अरे तुम तो धर्म है तो अब तरेऊ गुसाई, तुम तो धर्म की रक्षा के लिए पैदा भये थे और तुम ही अधर्म करने का आदेश दे रहे हो। मेरा पहिया फंसा हुआ है, मैं निहत्ता हूं और निहत्ते पे वार नहीं किया जाता। तब भगवान ने कर्ण से कहा, अरे धूर्त कहीं के, दुष्ट कहीं के, आज तुझे धर्म याद आ रहा है। जादना द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था षड्यंत्र करके, तादना तो धर्म की याद ना आई। जादना अभिमन्यु को मारा था इकट्ठे होकर के निहत्ते को, तादना तो धर्म की याद नहीं आई है? अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। भैया हम सब के लिए ये बात है, अगर हमें जिस समय हम अपराध कर रहे होते हैं उस समय उसके परिणाम का पूरा पूरा पता लग जाए और उसका हमें अनुभव हो, तो फिर शायद हमसे वो अपराध ना हो। आज कंस के जब केस खिंच रहे हैं तब वो चीख रहा है, तब उसे समझ में आ रही है कि इन बालों के खींचने से कष्ट होता है। भगवान ने जो है समझा करके और उसको लज्जित कर दिया और उसका वहीं पर वध कर दिया। उसकी दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, उन दोनों ने आकर के रोदन किया है। ये दोनों कहती हैं कि जो व्यक्ति कंस जैसे आचरण करेगा उसे कंस की तरह ही मरना पड़ेगा। बोले कंस के क्या आचरण थे? ये अस्थि प्राप्ति कहती हैं कि मातरम पितरम वृद्धम, मातरम पितरम वृद्धम, भार्याम साध्वीम सुतम शिशु। जो माँ को दुख देगा वो कंस की तरह मरेगा, जो पिता को दुख देगा वो कंस की तरह मरेगा, जो बड़े बूढ़ों को दुख देगा वो भी कंस की तरह मरेगा, और जो साध्वीम सतीम भार्याम, जो अपनी सीधी सांची पत्नी को भी, कोई नार ऐसी अच्छी होती है और उसे कोई आदमी दुख देता है तो वह उसको भी कंस की तरह मरना पड़ता है। और जो अबोध बालक को, सुतम शिशुम, अबोध बालक को भी जो व्यक्ति कष्ट देता है, दुख देता है, उसको भी कंस की तरह मरना पड़ता है। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, जो गुरु को दुख देता है और जो विप्र को दुख देता है और जो शरणागत को, गरीब को दुख देता है, उनको इसी मौत से मरना पड़ता है। जैसे कंस मरा और जैसे रावण की खोपड़ियों को गोधुआ लेके जा रहा था ना, तो मंदोदरी भी आकर के यही कहती है, जो अस्थि प्राप्ति कहती हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोबने हारा। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो दिल किसी के दुखाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे
कुल का ये दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, वजह आज हंसने के सभी जीव रोते। सताकर जो पहले रुलाए न होते, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के जलाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। आज जिस माथे को किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था, झुकाता ही नहीं था, आए मैं कैसे झुक जाऊंगा, मैं लंका का राजा हूं, खोपड़ी झुकाऊंगा मैं। आज उसकी खोपड़ी को गौदुआ खचेरे खचेरे फिर रहे। एक खोपड़ी तो रही, हजारों खोपड़ी मैदान में पड़ी थी, क्योंकि जितनी कट जाती फिर उपजती, फिर कट जाती फिर उपजती, हजारों खोपड़ी। अरे कुत्ता लूट मार कर रहे साहब। ध्यान रखना प्यारियों, कल भी कहा था मैंने कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी